वो था कि ये छठ जरूरी है, धर्म के लिए नहीं समाज के लिए, हम आप के लिए जो अपनी जड़ों से कट रहे हैं। ये छठ जरूरी है उन बेटों के लिए जिनके घर लौटने का ये बहाना है, उस माँ के लिए जिसे अपनी संतान को देखे महीनों हो जाते हैं। मुख्यमंत्री की जुबान पर आपकी ये लाइनें चढ़ गई और एक राज्य के मुख्यमंत्री ने आपको आपके इन लाइनों को शेयर किया, और क्या है वो कहानी? पहले होती थी विदा बेटियां, लो अब बेटे होते हैं। पहले होती थी विदा बेटियां, लो अब बेटे होते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। जो बिहार की सच्चाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। आज नहाय खाए है और नहाय खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। राजनीति की खबरों पर हम खूब बात करते हैं और सिर्फ राजनीति की खबरों पर ही बात करते हैं, लेकिन छठ पर बात करेंगे। एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, आपको मिलवाएंगे, जिन्होंने छठ को लेकर ऐसा लिखा कि वो लाइनें अमर हो गई। और जाहिर तौर पर एक कलमकार के लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो नहीं सकती कि कलम ने कुछ ऐसे शब्द गढ़े जो लोगों की जुबान पर चढ़ गई और हर साल छठ में वायरल हो जाते हैं। हम कुमार रजत की बात कर रहे हैं। पेशे से पत्रकार हैं, हम दोनों एक ही पेशे से हैं, मित्र भी हैं। और कुमार रजत ने 2014 में छठ को लेकर जो कुछ भी लिखा वो लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। और जब छठ आता है तो कुमार रजत के इन लाइनों के बिना छठ अधूरा है, ये हम कह सकते हैं। तो हमारे साथ कुमार रजत हैं। जी नमस्ते। रजत जी, आपने जो कुछ भी लिखा छठ को लेकर वो खूब वायरल है, उसको लेकर खूब दिलचस्प कहानी है। उन लाइनों को हम सुनेंगे भी, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, जब आपने ये लिखा था तो जाहिर तौर पर आपको अंदाज़ा तो नहीं रहा होगा कि ये इतना वायरल हो जाएगा, लेकिन जब वायरल हो गया, आज जब लाखों लोग हर साल छठ में, ऐसा नहीं है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, आपने जो लिखा उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो अनवरत चला आ रहा है और एक तरह से वो सिग्नेचर बन गया है छठ का। कैसा लगता है? सभी दर्शकों को मेरी तरफ से छठ की शुभकामनाएं। जैसा आपने कहा कि अच्छा तो लगता ही है कि कोई कलमकार कुछ लिख देता है और फिर वो हर साल वायरल होता है, और सबसे बड़ी बात है कि लोग आपको याद करते हैं उसी बहाने। आपकी लिखी बातें जो हैं, आपके शब्द जो हैं, वो दूसरे पसंद करते हैं, तो एक हौसला भी मिलता है। जब मैंने लिखा था तो ये सोच के नहीं लिखा था कि ये इतना लोकप्रिय हो जाएगा, बस जो मन की भावनाएं थी। कहा जाता है कि दिल से जो काम करो तो वो दिलों तक पहुंचता है, तो मैंने दिल से लिखा था। 2014 के आसपास इसको छठ के दिन ही लिखा था, शाम सुबह के अर्घ के समय। और ये फिर उसके बाद तो हर साल वायरल होता है, कभी वीडियो के शक्ल में, कभी फेसबुक पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। तो अच्छा लगता है जी देखिए, हमारे ज़्यादातर दर्शक रजत जी जानते हैं वो लाइनें क्या हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं। वो इतना प्रसिद्ध इतनी प्रसिद्ध वो कविता है सोशल मीडिया पर, वो इतना वायरल रहा है। और छठ आता है तो इतना शेयर करने लगते हैं लोग कि हमारे ज़्यादातर दर्शक ये जानते हैं आपने क्या लिखा था। लेकिन चूंकि आपके मुंह से वो सुनना चाहेंगे, क्या थी वह लाइनें? मैं पढ़ देता हूँ जी। कि वो था कि ये छठ जरूरी है, धर्म के लिए नहीं समाज के लिए, हम आप के लिए जो अपनी जड़ों से कट रहे हैं। ये छठ जरूरी है उन बेटों के लिए जिनके घर लौटने का ये बहाना है, उस माँ के लिए जिसे अपनी संतान को देखे महीनों हो जाते हैं, उस परिवार के लिए जो टुकड़ों में बट गया है। ये छठ जरूरी है उस नई पौध के लिए जिसे नहीं पता कि 2 कमरों से बड़ा घर भी होता है, उनके लिए जिन्होंने नदियों को सिर्फ किताबों में देखा है। ये छठ जरूरी है उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है, जो बताता है कि बिना पुरोहित भी पूजा हो सकती है, जो सिर्फ उगते सूरज को नहीं डूबते सूरज को भी सलाम करता है। ये छठ जरूरी है गागर नींबू और सुथनी जैसे फलों को जिंदा रखने के लिए, सूप और दौरा बनाने वालों के लिए, ये बताने के लिए कि इस समाज में उनका भी महत्व है। ये छठ जरूरी है उन दम्भी पुरुषों के लिए जो नारी को कमजोर समझते हैं। ये छठ जरूरी है, बेहद जरूरी। तो ये छठ जरूरी है, बेहद ज़रूरी है। इससे जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी भी है कुमार रजत जी।
एक मुख्यमंत्री, जाहिर तौर पर अच्छा लगा होगा आपको भी, मुख्यमंत्री की जुबान पर आपकी ये लाइनें चढ़ गई और एक राज्य के मुख्यमंत्री ने आपको आपके इन लाइनों को शेयर किया, और क्या है वो कहानी? ये कहानी 2 साल पुरानी है कि एक सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैं तो कभी छत्तीसगढ़ गया नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, उनका फेसबुक पर मैंने एक लिंक देखा। तो मैंने जब क्लिक किया तो देखा कि मुख्यमंत्री साहब जो हैं भूपेश बघेल जी, वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरी कविता जो है वो भाषण की शक्ल में पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया वहाँ मेरी कलम जो है और मेरी कविता वहाँ पहुँची। हालांकि उसमें जिक्र नहीं था कि ये मेरी कविता है, और कई बार ऐसा होता है कि ये जिक्र नहीं होता है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है भूपेश बघेल को भी ये नहीं मालूम होगा कि वो लाइनें आपकी हैं। जी जी, उनको तो किसी ने लिख के दे दिया या उन्होंने किसी से पढ़ा और उन्होंने पढ़ दिया वहाँ पे, तो अच्छा लगता है। इसके अलावा कई बार देश विदेश के मित्र हैं, जापान से वीडियो आता है, सऊदी अरब से वीडियो आता है कि आपकी कविता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि छठ पर लोग। चलिए, एक आखिरी गुजारिश होगी और इसके साथ इंटरव्यू की शुरुआत खत्म करेंगे इस गुजारिश के साथ। दरअसल छठ को लेकर ही नहीं, पलायन को लेकर आपने एक कविता लिखी और वो भी बड़ा वायरल होता है, और तो पूरे साल वायरल होता है। और छठ और पलायन का रिश्ता है जो मैं समझता हूँ, आम और खास सब हजारों दुश्वारियों को सहकर चाहते हैं अपनी मिट्टी तक पहुँच जाएं, अपने गांव तक पहुँच जाएं, क्योंकि छठ है। तो पलायन का जो दर्द आपने लिखा वो सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, उसके बाद इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। वो लंबी कविता है, मैं उसका एक अंश पढ़ दूंगा जी। आपने सही कहा कि पलायन जो है वो है बिहार, और एक कलमकार, क्योंकि आप जब आप पत्रकार हैं तो आप समझते हैं कि क्या लिखा जाए। तो पढ़ता हूँ मैं पलायन। वो कविता है कि पहले होती थी विदा बेटियां, लो अब बेटे होते हैं। पहले होती थी विदा बेटियां, लो अब बेटे होते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। जो बिहार की सच्चाई है कि दिल्ली बम्बे रहने वालों तुम पैसे लाख कमाते हो, ऐ दिल्ली बम्बे रहने वालों तुम पैसे लाख कमाते हो, कभी दोस्त वोस्त कभी प्यार व्यार चाहे जितना इतराते हो, आकर देखो पटना आरा छपरा में क्या क्या छूट गया। इस पैसे वैसे के चक्कर में घर संसार तुम्हारा टूट गया। छत आंगन कमरा बिस्तर सब सामान तुम्हारे रोते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार रजत इस शानदार इंटरव्यू के लिए। और देखिए, मित्र होने का एक फायदा भी मिलता है, आप चाहे लाख व्यस्त हों लेकिन समय मिल जाता है। तो कुमार रजत का समय मिला, कुमार रजत ने वक्त दिया इस इंटरव्यू के लिए। तो आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और गुजारिश कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए।